नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। प्रदेश बीजेपी मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की सभा में क्यों नहीं दिखे, वो कहां छुपे हुए हैं। झारखंड और झारखंड वासियों के लूटे हुए पैसे का जो नंगा नाच इस महागठबंधन की सरकार में किया जा रहा है, उससे पूरा झारखंड शर्मसार हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से देश की बागडोर नहीं होती तो ये स्थिति और भी भयावह हो गई होती। सोरेन अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से फोन पर बात कर रहे हैं, इन सब पर अंकुश लगाना जरूरी है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, एक पैसे का दुरुपयोग, पैसे धनबल से जनबल को खरीदने का एक पूरी कोशिश, और जितनी भी पोस्टिंग से हुई है चुनाव के दरमियान आगे पीछे, वो सारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जो है पूरी तरह से उतर चुकी है। और जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, आज लालू यादव जी का जो भाषण आया है, जो वक्तव्य आया है, चुनाव के समय आया है कि भाई मुसलमानों को ही मिलना चाहिए, साफ दिखलाता है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के पीछे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, ये सारे अलायंस जिनके सुपड़े साफ होने वाले हैं वो उनके पीछे खड़े हैं। और खड़े होकर के सभी लोग जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करके और ध्रुवीकरण का जो प्रयास कर रहे हैं, भारत और झारखंड की जनता कभी भी इसको पूरा नहीं होने देंगी। और इस बार के चुनाव में इन सबको पूरी तरह से साफ कर देगी, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर देगी। और उधर लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो लोगों के बीच जाकर समर्थन मांगने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में बीती रात डुल्लू महतो ने बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों और व्यवसायियों के साथ बैठक कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान डुल्लू महतो ने उपस्थित लोगों से कहा कि आप लोग ये समझ लें कि डुल्लू महतो प्रधानमंत्री मोदी की ही जाति का है। साथ ही उन्होंने कहा कि धनबाद में कुछ लोग आतंक का बीज बोना चाह रहे हैं। पहले धनबाद में कोई भी खुलकर घूम नहीं पाता था, आज भी उनके वंशज वहां पर मौजूद हैं, लेकिन डुल्लू महतो ने कभी उनसे समझौता नहीं किया। धनबाद में कोयला चोरी के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन किसी भी राजनेता ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। किस तरह से व्यापारियों को तंग तबाह किया जाता था, हम लोग भी धनबाद का आतंक देखें, बच्चे से ही देखें। धनबाद का आतंक किसी से छिपा हुआ नहीं है। धनबाद के आतंक के बीज लगाने वाले लोग भी आज भी हैं, उनके वंशज के लोग। आज तक वैसे लोगों से समझौता करने का काम नहीं किया। हर लोगों का अलग अलग विचारधारा होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में गए तो हम किसी समझौता कर लिए, राजनीति के लिए हम कहीं भी गिर जाएंगे। वो आपका भय डुल्लू महतो नहीं कर सकता, मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। माइनिंग के दौरान 1000 से ज्यादा आदिवासी, दलित, गरीब लोग दब के मर चुका। उधर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता पप्पू यादव धनबाद की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए बोकारो पहुंचे। उन्होंने बोकारो में रहने वाले लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बोकारो हमारा घर है। आज जो लोग कांग्रेस पर हमला करते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने गीता और सीता को क्यों लिया, क्यों आपने शिबू सोरेन के लक्ष्मण सीता की जोड़ी को तोड़ने का कार्य किया। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड की गरीब जनता के आंसू रावण रूपी बीजेपी का नाश कर देंगे। झारखंड के साथ पूरे भारत में बीजेपी का खात्मा होगा। बोकारो के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो कारखाने बंद हो रहे हैं, उनके लिए हम मजदूरी भी करेंगे और ऋण भी चुकाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुपमा सिंह एक बेहतर पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं और बोकारो झारखंड को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अनुपमा सिंह को वोट दें। नाश से होता है तो सर झारखंड के लोग तो नाश कर ही देंगे, गरीब लोग, आदिवासी लोग पूरे देश में नाश। तो सर जब झारखंड की गरीबी और झारखंड में आम लोग के आंसू
इस पर पड़ेंगे सर। आप झारखंड के आम लोगों की बात नहीं करिएगा और उसके बच्चों की बात नहीं कीजिएगा तो सर आप पर नहीं पड़ेंगे। बोकारो की ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। बोकारो की ज़िंदगी मैं लौटाऊंगा, मैं आपको वचन देता हूँ भगवान की सोच। मैं मजदूरी भी करूंगा, सूद ब्याज भी मैं दूंगा और एक संघर्षशील परिवार की बहू जो पढ़ी लिखी है, वैसे लोग नहीं कहते हैं चिल्लाएंगे ना इतना जोर से कि पूर्वांचली भाग जाएगा। बाद लोकसभा की लड़ाई सीधा देश के लोकतंत्र, संविधान और झारखंड बचाने के लिए, झारखंडी की अस्तित्व बचाने के लिए, झारखंड की संस्कृति बचाने के लिए, झारखंड के गरीब और पूर्वांचली लोगों के अधिकार को बचाने के लिए। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत प्रदान करने के लिए इस दौरान कांग्रेस ने मजबूती प्रदान करने के लिए जो अपनी मैनिफेस्टो में जो वादा किया है उसको एक बार फिर से वो दोहराते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में वादा किया, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। ये बातें धनबाद की कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिला समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कही हैं। लगातार चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह महिलाओं से अपना समर्थन भी मांग रही हैं। इस क्रम में महिलाओं की समूह से उन्होंने संवाद किया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चर्चा भी की। वहीं अनुपमा सिंह ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष देने की बात कही है। साथ ही विभिन्न सरकारी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के वेतन को भी दोगुना करने का भरोसा दिया है कि महिलाओं को, जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी खुद मैनिफेस्टो में डाली है और मैं अपने स्तर पर जो करूंगी वो करूंगी, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए जिस तरह से बीपीएल महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की है कांग्रेस पार्टी ने, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। मिड डे मील, आंगनबाड़ी, सारी महिलाओं को वेतन भी डबल करने की बात की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। युवाओं को सरकारी रोज़गार 6 महीने के अंदर अंदर 3 लाख रोजगार, सरकारी रोजगार देने की बात की है, इसके लिए भी मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। बिल्कुल, मैंने अभी एक इंटरव्यू में भी बोला कि मैं यही कोशिश करूँगी जो बच्चे हमारे बाहर जा चुके हैं उन्हें वापस बुलाऊं हर तरीके से, चाहे वो शिक्षा के लिए, चाहे रोजगार के लिए, हर तरीके से वो इतने आश्वस्त हो जाएं कि उन्हें वापस अपने घर आना पड़े और उन्हें लगे कि धनबाद से, बोकारो से जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहाँ है। मतलब यहाँ व्यवस्था करें? बिल्कुल करूँगी। और बात रांची की करेंगे जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और एक टफ है जो नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा से लेकर साउथ ईस्ट राजस्थान तक स्टैंड कर रहा है। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो दक्षिणी झारखंड में केंद्रित था, इसके साथ मर्ज किया गया है। इन्हीं सिस्टम के प्रभाव से आने वाले 11 मई तक झारखंड में बारिश देखने को मिलेगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 8 मई और 9 को राज्य में कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और 10 और 11 मई को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। वहीं इन दिनों बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं सिनॉप्टिक फीचर की, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश पे स्थित है 1.5 किलोमीटर एबव मीन सी लेवल। एक ट्रफ है जो कि नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा से लेके साउथ ईस्ट राजस्थान तक एक्सटेंड कर रहा है, जो क्रॉस कर रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये 0.9 किलोमीटर एबव मीन सी लेवल पे है और इसके साथ में ही एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि दक्षिणी झारखंड पे केंद्रित था, इसके साथ में ही वो मर्ज कर गया है। और इन सिस्टम को देखते हुए अभी आने वाले 5 दिनों में मौसम पूर्वानुमान की बात करें।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात रायपुर की करेंगे, जहां पर तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भीषण गर्मी की परवाह नहीं करते हुए अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को मतदान करके निभाया। ये छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी सभी मतदाताओं का अभिनंदन करती है। तीसरे चरण के साथ ही राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया। सभी 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं प्रबल हैं। कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत रही है। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ। इस तरह से छत्तीसगढ़ में पहला चरण, दूसरा चरण के बाद तीसरा चरण पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और इससे स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान किया है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इस समय देश में नई सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जुमले और झूठ की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में इस समय कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतकर आ रही है और देश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और उधर भीषण गर्मी के बीच राजनांदगांव शहर के नया ढाबा वार्ड के लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं, जहां अमृत मिशन योजना के तहत नल का कनेक्शन दिया गया, लेकिन उससे पानी नहीं आ रहा, जिसे देखते हुए नगर निगम द्वारा एक टैंकर पानी दिन में भेजा जाता है, जो पर्याप्त नहीं है। पानी टैंकर के आने पर पेयजल के लिए इस दौरान लड़ाई झगड़े तक की कई बार नौबत आ जाती है। वार्ड के लोगों ने स्थानीय पार्षद से लेकर नगर निगम आयुक्त, महापौर और इसके साथ ही कई और अधिकारियों को अपनी समस्याओं से कई बार अवगत कराया, लेकिन पेयजल संकट की समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाई है। साल हो गया, पिछले मार्च में जो सफाई हुआ है उसके बाद से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमारे मोहल्ले में जब से सफाई हुआ है तब से एक बूंदी पानी नहीं आ रहा है। सबके घर कनेक्शन लगा हुआ है और इस बात को हम लोग निगम में जाके निगम के इंजीनियर को, महापौर को और हमारे वार्ड के पार्षद सचिन जी को हम सबको बता चुके हैं और वो लोग बोलते हैं कि बस हम काम करते हैं, बस अभी ये है वो है करके सब टाल रहे हैं लोग और हम लोग एक साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कैसे करते हो पानी के लिए फिर? बस सर इधर उधर से कहीं से जुगाड़ करते हैं। सप्ताह में 4 दिन 5 दिन पानी डलता है यहाँ और 4 दिन 5 दिन देखो इतना बड़े 3000 का लीटर है और 4 दिन 5 दिन पानी डलता है और पूरा मोहल्ला है ना। आप तो अभी देखे हो, इसलिए एक बूंदी पानी नहीं है। बिहार के भागलपुर जिले के तिलक मांझी यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। मामला यूनिवर्सिटी में दरअसल प्रदर्शन का है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के बाद छात्र नेताओं की गिरफ्तारी की गई। दरअसल तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने एबीवीपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन चल रहा था। छात्र नेताओं ने कुलपति सचिवालय और परीक्षा शाखा के ग्रिल को तोड़ने का इस दौरान यहां पर प्रयास किया। इसके बाद प्रॉक्टर ने छात्र नेताओं पर कार्रवाई के लिए थाने में शिकायत की। फिर विद्यालय से छात्र नेताओं को इस दौरान पुलिस थाने ले गई। दिन भर चले प्रदर्शन के बाद विद्यार्थी परिषद ने देर शाम विद्यार्थी परिषद की गिरफ्तारी के विरोध में कुलपति का पुतला फूंका। और उधर जोगसर थाना क्षेत्र के नागरमल मॉल के समीप एक रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए केबिन से प्रेमी जोड़ों को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। हालांकि रेस्टोरेंट से पुलिस ने कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया। बता दें कि पुलिस को रेस्टोरेंट में संदिग्ध गतिविधि की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद काफी संख्या में महिला और पुरुष के साथ पुलिस ने इस दौरान यहां पर रेस्टोरेंट में छापेमारी की और कई महिला और इसके साथ ही पुरुषों को टीम अपने साथ लेकर गई।
भागलपुर में बिहार में शिक्षा विभाग के एक विशेष निर्देश के तहत ही जिले के तमाम अष्टम उत्तीर्ण छात्रों का 9वीं में नामांकन संभव है। इस दौरान नाथनगर, कहलगांव और अन्य प्रखंड के सैकड़ों बच्चों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि 8वीं कक्षा के बाद हमें जिस विद्यालय में नामांकन करना है वो हमारे पोषक क्षेत्र से बहुत दूर है। हम जहां नजदीक के विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं, उस विद्यालय के प्राचार्य कहते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर कराकर लेकर आओ। नहीं हो रही क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर स्कूल है। अपनी पंचायत कितना दूर है? बहुत 5 किलोमीटर दूर है। क्या बोल रहा है वहाँ बोल रहा है जो डीओ सर से सिग्नेचर लेकर आए आवेदन पत्र पे हम एडमिशन गर्ल्स स्कूल में कर देंगे। यहाँ डीओ के पास आई, क्या हुआ? डीओ सर कितने बार आई हो? यहाँ पे लगभग 2 बार आ चुके हैं। 10 बार आ गए। रामपति मतलब कन्या रामपुर से है। अगर तुम्हारा पास आउट हो तुम? हम 8 क्लास पास। चाहते क्या हो तुम? हम चाहते हैं गर्ल्स स्कूल में एडमिशन कराना। और उधर पटना में ओल्ड म्यूजियम में भीषण आग लग गई। आग की घटना से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आगामी 13 तारीख को इंदौर संसदीय क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन निष्पक्ष और सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर कांग्रेस के लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया है। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव और निगम के नेता प्रतिपक्ष से जिला निर्वाचन अधिकारी से उनके घर पर मिलने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ज्ञापन दिया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। बता दें कि कांग्रेस इस बार लोकसभा निर्वाचन के मैदान से बाहर है, लेकिन कांग्रेस के लोग नोटा पर मतदान करने को लेकर अभियान चला रहे हैं। वहीं इस दौरान चिंटू ने बताया कि हमने जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह से निवेदन किया है कि सभी बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही कैमरे में रिकॉर्डिंग का लाइव प्रसारण मतदान केंद्रों के बाहर स्क्रीन लगाकर दिखाया जाए। उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के खनिज विभाग और मंडला जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है। दोनों से जवाब मांगा गया कि उन्होंने मंडला जिले में पैसा एक्ट के प्रावधानों का पालन क्यों नहीं करवाया। ये मामला रेत उत्खनन से जुड़ा हुआ है। मंडला में वंशिका कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को रेत उत्खनन करने का ठेका दिया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि ठेका देने से पहले पैसा एक्ट का पालन नहीं किया गया। वंशिका कंस्ट्रक्शन कंपनी संजय शर्मा की है, जो नरसिंहपुर जिले से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में लोकसभा का चुनाव कराकर वापस आ रहे मतदान दल की बस में आग लग गई। जलती बस से मतदान कर्मियों ने कूदकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। बस में 6 मतदान दल के लगभग 45 कर्मचारी सवार थे। धीरे ही धीरे देखते देखते बस पूरी तरीके से जल गई। 6 पोलिंग की मशीनों में से केवल 2 सुरक्षित हैं, बाकी 4 मशीनों की अलग अलग सामग्री जल गई। निर्वाचन आयोग को जानकारी भेजी गई।
उधर कटनी जिला जेल में एक विचाराधीन कैदी की देर रात मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों से लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए हत्या करवाने का आरोप लगाया। वहीं उन पर कार्रवाई के लिए थाने के मुख्य मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा गया, लेकिन परिजनों ने अंतिम संस्कार करने की बजाय शव रंगनाथ नगर थाने के सामने सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। कोतवाली टीआई आशीष कुमार शर्मा ने बताया कि देर रात बेहोशी की हालत में विचाराधीन कैदी राकेश भारती को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना पहुंचाई गई, उनकी कुछ मांग रही जिसे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।